हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन कंपाउंड। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल कंपाउंड, लेकिन बच्चों आज हम सीखेंगे कीटोन यौगिक का आईपीएसी नेम। तो बच्चों पहला मेरा क्वेश्चन ये बनता है, कीटोन कहते किसे हैं, कैसे पहचानेंगे कि कीटोन कंपाउंड है। तो देखिए बच्चों, जिस भी कार्बनिक कंपाउंड में, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्रियात्मक समूह आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश पाया जाता है, वे सभी कार्बनिक यौगिक कीटोन कहलाता है। देखिए बच्चों, कीटोन का मेरा खास बात यह है, कीटोन हमेशा बीचों बीच में पाया जाता है। मतलब कीटोन हमेशा किनारों पर नहीं पाया जाता है, कीटोन बीच में ही पाया जाता है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कीटोन कंपाउंड यानी कीटोन यौगिक। तो देखिए बच्चों, हम सीखेंगे इनका नॉमेनक्लेचर, इनका बच्चों सीखेंगे नॉमेनक्लेचर। कीटोन का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे आज के लेक्चर में। कीटोन का क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप होता है आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर होता है बच्चों। ये कीटोन का जनरल फार्मूला है, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आर एल्किल मूलक है। एल्किल मूलक मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। बच्चों यहाँ पर कुछ भी समूह रख सकते हैं ना। तो बच्चों हम कैसे पहचानेंगे कीटोन है, क्योंकि उस कार्बनिक कंपाउंड में क्या मिलेगा, क्रियात्मक समूह आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आर मिलेगा। बच्चों इसी से पहचान करेंगे कि ये क्या है, ये हमारा कंपाउंड कीटोन है। और कीटोन कंपाउंड बच्चों, ये कीटोन हमेशा बीचों बीच में पाया जाएगा। जो इनका क्रियात्मक समूह है ये बीच में पाया जाता है, न कि किनारों पर, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपको सिखाएंगे कि कीटोन यौगिक का नामकरण कैसे करते हैं, इसमें आईपीएसी नाम का मैं डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करते हैं और अंक उधर से देते हैं जड़ से मेरा क्रियात्मक समूह क्या हो, सबसे नज़दीक प्राप्त हो। तो देखिए बच्चों, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और एक और बात बच्चों, एक खास बात कि देखिए, इनका जो नाम है, इनका जो आईपीएसी नाम होता है वह होता है ओन। क्या होता है बच्चों, ओन। यानी इनके नाम के अंदर बच्चों क्या जोड़ते हैं, ओन। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर कीटोन, तो लास्ट में क्या बच्चों है, ओन है। तो इसलिए इनके नाम कहते हैं बच्चों क्या जोड़ेंगे, ओन जोड़ेंगे, है ना। तो इसलिए इनका नाम क्या होगा, कीटोन। तो देखिए बच्चों, इनके नाम को लिखकर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे बच्चों देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आर है ना, यहाँ रखते हैं CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करते हैं और अंक उधर से देते हैं जिधर से मेरा क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़े। अगर पार श्रृंखला होता है तो पहले पार श्रृंखला का अंक लिखते हैं, फिर पार श्रृंखला का नाम लिखते हैं, उसके बाद कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखते हैं, उसके बाद उनका बॉन्ड नेम लिखते हैं, फिर क्रियात्मक समूह का अंक, फिर क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए इसमें कुल 1 2 3 कार्बन है। तो बच्चों बताइए, इस 3 कार्बन को क्या बोलते हैं। आपको बता चुका हूँ, 3 कार्बन को बोलते हैं बच्चों क्या, प्रोप। और बच्चों आप लोग बताइए फटाफट कि इसके बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। बच्चों लोग कमेंट में बताइए, इसमें इसके बीच में बॉन्ड कैसा है। हाँ बताइए। हाँ देखिए बच्चों, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके बीच में बॉन्ड डबल है, कुछ लोग कह रहे हैं सिंगल है। तो देखिए बच्चों, इसमें डबल बॉन्ड जो है पर इसको काउंटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर इस बॉन्ड को काउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मेरा है ये कार्बोनिल समूह का बॉन्ड है, इसको काउंटिंग नहीं करेंगे। हमें काउंटिंग वही करना है कि कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है बस उसको में काउंटिंग करना है, न कि इस बॉन्ड को, है ना। तो देखिए इसमें सब बॉन्ड क्या है, सिंगल है ना बच्चों। तो प्रोप, अब इसमें क्या जोड़ेंगे बच्चों, एन, क्योंकि बॉन्ड कैसा है, सिंगल है।
उसके बाद क्रियात्मक समूह का अंक, फिर उनका नाम। तो देखिए इसका अंक बच्चों क्या है, 1 2 3 है, यानी दूसरे नंबर वाले कार्बन से बच्चों क्या है, कीटोन है ना। तो उसके बाद 2 ऑन, तो बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम, प्रोपेन। देखिए बच्चों यहाँ से ई हट गया, रिप्लेस हो, क्योंकि यहाँ भी आवेल आ रहा है, तो जो आवेल आएगा तो यहाँ से ई क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा, क्योंकि ये आवेल है और वो भी आवेल है, तो यहाँ से ई क्या हो गया, यहाँ से हट गया। तो बच्चों नाम क्या हो गया, प्रोपेन 2 ऑन। बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। और बच्चों इनका जो होता है जनरल नेम होता है, इनका IUPAC नाम है, इनका IUPAC नाम है। अब बच्चों इनका जो जनरल नेम होता है वो होता है एसीटोन होता है। क्या होता है बच्चों, एसीटोन। और इसका एक और नाम होता है तो देखिए बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम, प्रोपेन 2,1। और इनका जनरल नेम क्या है, एसीटोन भी है और डाईमेथिल कीटोन भी है। तो देखिए बच्चों ये मेरा पहला एग्जाम्पल है, और उसे हम और एग्जाम्पल को देखते हैं। और देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। बच्चों आप लोग को बताना है इनका IUPAC नाम क्या होगा, आप लोग को बताना है। तो बच्चों बताइए इसमें मैं अंक मैं कहाँ से दें, लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट। तो अंक उधर से देते हैं जहाँ से मेरा क्रियात्मक समूह क्या हो, सबसे पहले पड़े, यानी सबसे नज़दीक पड़े, यानी क्रियात्मक समूह को नंबरिंग अंक सबसे कम मिले। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 कार्बन का चयन है, और लेफ्ट से राइट को चलने पर 1 2 3 तीसरे नंबर वाले कार्बन से क्या बच्चों मिल जा रहा है, क्रियात्मक समूह क्या, कीटोन। और यहाँ से चलिए राइट से लेफ्ट 1 2 3 तीसरे पे ही मिल रहा है ना। तो बच्चों हम अंक सामने से देंगे। तो बच्चों अंक दीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5, यानी कुल 5 कार्बन का चयन है। तो देखिए बच्चों पहले हम क्या करते हैं, साइड चेन का अंक, फिर साइड चेन का नाम। अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। इसमें देखिए बच्चों साइड चेन आपको नहीं दिख रहा है ना, तो उसके बाद क्या करेंगे, जब नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके आगे क्या करेंगे, कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखते हैं। इसमें कुल 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो बच्चों क्या बोलते हैं 5 कार्बन को, 5 कार्बन को बोलते हैं बच्चों पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। उसके बाद इसमें क्या जोड़ेंगे बच्चों, एन, क्योंकि सब बांड क्या है, सिंगल है। हम कभी नहीं कह सकते हैं कि इसके बीच में बांड डबल है। हम बस बांड को कार्बन कार्बन के बीच काउंटिंग करते हैं बच्चों, ये बात हमेशा के लिए आप लोग याद रखिएगा। पेंट, इसमें बच्चों क्या जोड़ेंगे, एन। उसके बाद क्रियात्मक समूह का अंक, तो वो क्या है क्रियात्मक समूह का अंक 3। इसमें बच्चों क्या जोड़ेंगे, ऑन। तो बच्चों इनका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑन। बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। उससे बच्चों और एग्जाम्पल देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बच्चों आपको बताना है इनका IUPAC नाम क्या होगा। अंक में कहाँ से दे, लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट। अगर अंक लेफ्ट से राइट को अंक देंगे तो दूसरे नंबर वाले कार्बन से बच्चों क्या मिल जा रहा है, क्रियात्मक समूह। और यहाँ से अंक देंगे राइट से लेफ्ट, तो अंक बच्चों कहाँ मिलेगा, क्रियात्मक समूह का 3 अंक मिलेगा। तो इसलिए अंक में राइट से लेफ्ट देंगे, लेफ्ट से राइट देंगे। तो देखिए बच्चों अंक दीजिए, 1 2 3 4 कार्बन है, इनको अंक नहीं मिला, साइड चेन है। तो पहले साइड चेन का अंक, फिर साइड चेन का नाम। तो लिखिए बच्चों इनका अंक क्या है, 3। और यह है क्या चीज़, मेथिल, 3 मेथिल। उसके बाद कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखिए, 1 2 3 4 कार्बन है। तो बच्चों क्या बोलते हैं 4 कार्बन को, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। इसमें क्या जोड़ेंगे बच्चों, एन इन आइन, बांड के हिसाब से। देखिए इसमें सब बांड कैसा है, सिंगल बांड है। तो बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे, एन। उसके बाद क्रियात्मक समूह का अंक लिखते हैं। तो बच्चों इनका अंक क्या है, 2 है ना। तो एन 2 ऑन। तो बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम क्रियात्मक समूह का। तो बच्चों इनका IUPAC नाम क्या हो गया पूरे कंपाउंड का, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑन। तो बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। और इससे बच्चों और एग्जाम्पल समझिए, CH3 CH2 CH3
CH3 देखिए बच्चों, आप लोग को बता रहा है इनका यूपीएससी नाम। इनका यूपीएससी नाम क्या होगा? तो जो बताइए इसमें मैं अंक में कहाँ से दे, लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट। तो पहले लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का तलाश करिए, 1 2 3 4 5 6। हमको लगता है कि अगर सबसे लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला 6 कार्बन का ही मिलेगा। और देखिए बच्चों, पहले अंक दीजिए, आप लोग अंक दीजिए, 1 2 3 4 5 6। बच्चों इनको दोनों को अंक नहीं मिला तो मेरा क्या हो गया, साइड चेन। तो फिर साइड चेन का अंक लिखिए आप लोग, क्या होगा बच्चों साइड चेन का अंक? चौथे पाना 2 है ना, 4 4 और 2 फिर है डाई लगाएंगे, डाई है क्या चीज़, मेथिल। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, कार्बन के श्रृंखला का नाम लिखिए। तो कुल 6 कार्बन का श्रृंखला है, तो बच्चों का नाम क्या होगा, नाम हो जाएगा हेक्स। क्या होगा बच्चों, नाम होगा हेक्स। उसके बाद देखिए बांड कैसा इनके बीच में है, सब बांड सिंगल है, तो बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे, एन। उसके बाद देखिए क्रियात्मक समूह का अंक, देखिए इसमें बच्चों क्रियात्मक समूह 2 है, एक दूसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तीसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों बताइए इनका नाम क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम लिखने से पहले इनका अंक लिखते हैं। तो दूसरे पर भी तीसरे पर भी है, तो लिखेंगे बच्चों इनका नाम हेक्सेन 2,3। अब 2 बार आया तो डाई लगाएंगे नाम के पहले। उसके बाद इनका आईयूपीएसी नाम, तो कीटोन नाम बच्चों क्या हो जाएगा, ओन। तो बच्चों ये रहा इन कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम, 4,4 डाई मेथिल हेक्सेन 2,3 डाई ऑन। बच्चों आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों ये रहा है मेरा एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल को समझते हैं। तो देखिए बच्चों मेरा जो पहला एग्जाम्पल है 2 3 5। देखिए बच्चों इस वाले कंपाउंड में 2 क्या है, क्रियात्मक समूह है। और इसमें देखिए 2 क्रियात्मक समूह, इसमें एक भी कहीं साइड चेन नहीं है। तो जो बताइए मैं अंक में कहाँ से दें, लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट। देखिए 1 2 3 4, लेफ्ट से राइट को आने पर दूसरे नंबर वाले कार्बन से क्रियात्मक समूह क्या मेरा कीटोन है, और राइट से लेफ्ट की ओर आने पर दूसरे नंबर पर क्या मिल जा रहा है, क्रियात्मक समूह मिल जा रहा है, कीटोन। तो बच्चों अंक हम लेफ्ट से राइट देंगे। तो बच्चों अंक दीजिए आप लोग, 1 2 3 4 कार्बन है बच्चों। तो बच्चों नई क्रियात्मक समूह है, नई इसमें साइड चेन है, तो छोड़ देंगे। उसके बाद कार्बनों की श्रृंखला का नाम लिखिए, कुल कितना कार्बन बच्चों 4 है। तो बच्चों क्या बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे क्या, एन। उसके बाद इनका अंक क्रियात्मक समूह का एन। उसके बाद दूसरे पर भी और तीसरे पर भी, तो 2,3 और लगाएंगे बच्चों क्या, डाई, क्योंकि 2 बार है। उसके बाद इनका नाम ये रहा ब्यूटेन 2,3 डाई ऑन। बच्चों ये रहा इनका आईयूपीएसी नाम। बच्चों देखिए इनका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। अब देखिए जहाँ पे एसिड डबल बॉन्ड ओ है बच्चों, उसकी जगह ऐसे भी हो सकता है ना, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पर ऐसे लिखा है और यहाँ पर ऐसे लिखा है, तो ऐसे भी ये हो सकता है, ठीक ना बच्चों। और हमेशा यह बीचों बीच में पाया जाता है, न कि किनारों पर। कीटोन का मुख्य खास बात यही है। देखिए बच्चों इसमें अंक दीजिए आप लोग, अंक हम यहाँ से देंगे क्योंकि यहाँ पहले पड़ जा रहा है। 1 2 3 4 कार्बन है बच्चों, ये मेरा साइड चेन है, तो इनका अंक दीजिए 3 मेथिल। बच्चों कुल कितना है, कार्बन 4 है ना, तो क्या होगा बच्चों, ब्यूट। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे बच्चों क्या, एन। उसके बाद इनका अंक लिखिए, क्रियात्मक समूह का 2 है, 2 ऑन। तो बच्चों ये रहा इनका आईयूपीएसी नाम, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑन। बच्चों इनका आईयूपीएसी नाम है। अब देखिए बच्चों इनका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो इसमें मैं अंक में कहाँ से दें, लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट। बच्चों आप लोग को बताना है, अगर अंक हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट दे देंगे तो दूसरे नंबर वाले कार्बन से मेरा क्रियात्मक समूह मिल जा रहा है। यहाँ से अंक देंगे तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर मिल जा रहा है। तो बच्चों अंक यहाँ से देंगे, राइट से लेफ्ट दीजिए अंक, 1 2 3 4 5 कार्बन है बच्चों। अब देखिए इनको अंक नहीं मिला, ये मेरा क्या हो गया, साइड चैन। क्या बच्चों, साइड चैन। तो बच्चों तीसरे क्या है, क्लोरोमेथिल। इनका नाम लिखिए, अंक लिखिए पहले, अंक हो जाएगा 3। इनका नाम बच्चों क्या है, क्लोरोमेथिल, क्लोरोमेथिल।
उसके बाद बच्चों देखिए ये भी मेरा पार्ट श्रृंखला है, इनका अंक क्या है 4 है। उसके बाद इनका नाम क्या है मेथिल। उसके बाद कार्बन का नाम देखिए बच्चों, कुल 5 कार्बन है, तो बच्चों क्या बोलते हैं 5 कार्बन को पेंट। इसमें बच्चों क्या जोड़ेंगे एन बॉन्ड सबका ऐसा है सिंगल है। उसके बाद क्रियात्मक समूह का अंक लिखिए 2। उसके बाद इनका नाम लिखिए आईपीसी नाम ऑन, तो बच्चों ये रहा इनका आईपीसी नाम 3 क्लोरोमेथिल 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन। बच्चों इनका आईपीसी नाम है। देखिए बच्चों ऐसे इनका आईपीसी नाम क्या होगा, तो बताइए बच्चों इसमें अंक मैं कहाँ से दें, लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट। अगर अंक राइट से लेफ्ट देंगे तो पहले मेरा पड़ जा रहा है क्या फंक्शनल ग्रुप यानी कि कीटोन क्रियात्मक समूह सबसे पहले पड़ जा रहा है। तो बच्चों अंक में कहाँ से देंगे राइट से लेफ्ट, तो अंक दीजिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 कुल 7 कार्बन है। तो बच्चों देखिए इसमें कहीं साइड चेन नहीं है, तो साइड चेन नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखेंगे, तो बच्चों नाम लिखिए कार्बन की श्रृंखला का। इसमें कुल कितना है कार्बन बच्चों 7 है ना, तो बच्चों क्या बोलते हैं 7 कार्बन को बोलते हैं बच्चों 7 कार्बन को हेप्ट। क्या बोलते हैं हेप्ट। उसके बाद बच्चों ये बताइए कि इसमें से ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। जो ट्रिपल बॉन्ड है तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में है, और जो मेरा डबल बॉन्ड है वो 5वें और 6वें कार्बन के बीच में है। तो बच्चों बताइए इसमें से पहले कौन आएगा, पहले इन आएगा कि पहले आयन आएगा, यानी पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे कि पहले ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। बच्चों आप लोग बताइए, तो पहले इन आयन में पहले ई आता है, उसके बाद आयन वाई आता है। तो बच्चों पहले हम डबल बॉन्ड का अंक लिखेंगे फिर डबल बॉन्ड का नाम लिखते हैं। तो देखिए जो मेरा डबल बॉन्ड है 5वें और 6वें के बीच में है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें सबसे कम अंक कौन सा है 5 है ना, तो लिखेंगे हेप टू 5 इन। उसके बाद बच्चों देखिए अब जो मेरा ट्रिपल बॉन्ड है तीसरे चौथे के बीच में है ना, तो इसमें से सबसे कम संख्या कौन सा है 3 है ना, तो 3 आयन। उसके बाद इसमें देखिए जो क्रियात्मक समूह दूसरे नंबर वाले कार्बन से है तो 2 लगाएंगे, उसके बाद इनका आईपीसी नाम लिखेंगे। तो बच्चों इनका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा हेप्ट 5 इन 3 आयन 2 ऑन। बच्चों ए आयन का आईपीसी नाम। तो इससे बच्चों बताइए इनका आईपीसी नाम क्या होगा। इसमें अंक में कहाँ से दें, लेफ्ट से राइट देंगे, राइट से लेफ्ट से राइट देंगे, राइट से लेफ्ट दें बच्चों। तो अगर राइट से लेफ्ट की अंक देंगे तो बच्चों लगता है कि मेरा क्रियात्मक समूह सबसे पहले मिल जा रहा है। तो बच्चों दीजिए अंक 1 2 3 4 5 कार्बन है बच्चों। तो देखिए इनका नाम लिखिए, इनको अंक नहीं मिला, ब्रोमो भी है, क्लोरो भी है, मेथिल भी है। तो बच्चों बताइए पहले कौन आएगा, पहले ब्रोमो आएगा कि पहले क्लोरो आएगा कि पहले मेथिल आएगा। तो बच्चों पहले ब्रोमो आएगा, तो ब्रोमो का अंक लिखिए, ब्रोमो का अंक लिखिए बच्चों क्या है 4 है ना, तो 4 ब्रोमो। उसके बाद बच्चों 4 पर क्या है क्लोरो, 4 क्लोरो। अब देखिए बच्चों इसमें कुल कितना है, कुल कितना इसमें मेथिल है 2 है ना बच्चों मेथिल। इसमें 2 और बच रहा है क्या साइड से यानी मेथिल है, और दोनों एक ही नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तीसरे पर, और 2 बार है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद डाई लगाएंगे क्योंकि 2 बार है ना। उसके बाद इनका नाम लिखते हैं मेथिल। उसके बाद बच्चों देखिए कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो बच्चों क्या बोलते हैं 5 कार्बन को पेंट। बच्चों पेंट में क्या जोड़ेंगे ऑन। अब कब जोड़ेंगे पहले इनका नंबर लिख लेंगे, दूसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है ना ऑन। तो देखिए इसका अंक लिखिए 2, उसके बाद ऑन। तो बच्चों ए आयन का आईपीसी नाम 4 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 डाई मेथिल पेंट 2 ऑन। बच्चों ए आयन का आईपीसी नाम। बच्चों यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अब हम समझेंगे कीटोन के प्रकार, यानी कीटोन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए बच्चों कीटोन मेरा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है सरल कीटोन, दूसरा होता है मिश्रित कीटोन। तो देखिए बच्चों इनको मैं बारी बारी समझते हैं। पहला मेरा होता है सरल कीटोन, सरल कीटोन। दूसरा होता है बच्चों मिश्रित कीटोन, मिश्रित कीटोन।
तो देखिए बच्चों दूसरा है मिश्रित कीटोन। तो देखिए बच्चों कार्बोनिल के कार्बन से जुड़े हुए एल्किल मूलक यदि एक समान होता है, दोनों एक समान होता है, तो ऐसे कीटोन को बोलते हैं क्या, सरल कीटोन। जैसे एग्जांपल में देखिए बच्चों, एग्जांपल देखिए आप लोग, CH3 C2H5 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O C2H5। तो देखिए बच्चों ये मेरा कौन सा कीटोन है, ये मेरा सरल कीटोन है। कैसे, क्योंकि दोनों साइड जो एल्किल मूलक है दोनों एक समान है ना। तो बच्चे कौन सा कीटोन हो गया, सरल कीटोन है। जो मेरा कार्बोनिल के जो दोनों कार्बन जो एल्किल मूलक है, कार्बोनिल से जुड़े हुए जो एल्किल मूलक है दोनों कैसे हैं, एक समान है, तो इसलिए बच्चों क्या होगा, सरल कीटोन हो गया। अब बच्चों अब समझेंगे मिश्रित कीटोन किसे कहते हैं। तो सिंपल बस इसी के अपोजिट है। तो कार्बोनिल के कार्बन से जुड़े हुए एल्किल मूलक यदि अलग अलग प्रकार का होता है तो ऐसे कीटोन को बच्चों क्या बोलते हैं, मिश्रित कीटोन बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में CH3 CH2 CH3 और देख लीजिए C2H5 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो इसमें एल्किल मूलक है दोनों साइड में, दोनों कैसा है, दोनों अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है, इसलिए कैसा कीटोन है यह हमारा मिश्रित कीटोन हो जाएगा। और ये भी देखिए इसमें भी जो मेरा दोनों एल्किल मूलक है ये दोनों कैसा अलग अलग है, तो ये मेरा कौन सा कीटोन हो जाएगा, ये वाला, ये भी हो जाएगा क्या, मिश्रित कीटोन। और देखिए इसमें देखिए दोनों एग्जाम्पल में जो मेरा कीटोन है, जो एल्किल मूलक दोनों साइड में दोनों कैसे है, एक समान है, ये देखिए कैसे एक समान है, तो इसलिए बच्चे कौन सा कीटोन हो जाएगा, हो जाएगा सरल कीटोन हो जाएगा, है ना। तो बच्चे हम डिफरेंस समझिए कि सरल कीटोन में क्या होता है कि दोनों जो एल्किल मूलक होता है दोनों एक समान होता है, और मिश्रित में क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, आज का मेरा लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कंपाउंड का IPAC नोमेनक्लेचर। और बच्चों आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और आप लोग कमेंट में बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।